subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज की इस वीडियो में हम डायरी एंट्री के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे स्टूडेंट्स इसमें इसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं डायरी एंट्री के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत में डायरी एंट्री के बारे में जानने जा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि डायरी एंट्री क्या है। डायरी एंट्री के बारे में जानिए कि हर दिन की विशेष घटनाओं को, चाहे वो प्रिय घटना हो या अप्रिय घटना, जब हम उसे डायरी में सजा कर लिखते हैं तो उसे ही डायरी एंट्री कही जाती है। क्लास वाइज डायरी एंट्री का वर्ड लिमिटेशन थोड़ा घटता बढ़ता है, तो डायरी एंट्री के बारे में हम और विशेष जानेंगे। आइए देखते हैं कि डायरी एंट्री लिखते समय हमें क्या क्या जानना चाहिए। डायरी एंट्री लिखते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे जिस पेज में आप डायरी लिखने जा रहे हैं उसे बाईं और डेट, डे और टाइम को ज़रूर मेंशन करना चाहिए। डायरी के अंत में आपको अपना सिग्नेचर करना चाहिए ताकि वो पर्सनल डायरी बन सके। तो अगर आप इन बातों का ध्यान शुरू में ही रखते हैं, जैसे डेट, डे और टाइम लिखने का सही तरीका, और साथ ही साथ डायरी के अंत में आपको अपना सिग्नेचर करना, ये बातें अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो समझ लीजिए कि डायरी आप अच्छे तरीके से लिखने की शुरुआत कर चुके हैं। आइए इसके बारे में हम और जानते हैं कि डायरी एंट्री करते समय हमें क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी एंट्री लिखते समय इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे डायरी लिखते समय सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। डायरी को संक्षेप में लिखिए। लंबी डायरी को अच्छा नहीं माना जाता है। डायरी लिखते समय यह ध्यान में रखिए कि इससे समाज में प्रभाव पड़े, यानी आपकी डायरी जो है वो एक प्रकार से सोशल इम्प्रेशन डाल सके। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान आपको किसी भी डायरी को लिखते समय रखना चाहिए। आइए आगे और जानते हैं डायरी एंट्री के बारे में, डायरी राइटिंग के बारे में। Dear students, diary entry is a personal document. It should reveal the emotions and reflection of the writer. Ensure you write about the feeling and thought in diary. Maximum word of diary entry is 100 to 120 words approx. So you will try to write diary entry in limited words. Extra words may be cause of your minus marking. डायरी लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि डायरी में 100 से 120 वर्ड लिमिटेशन होना चाहिए लगभग। अगर आप इससे कहीं ज़्यादा लिखते हैं, वर्ड की संख्या बढ़ती है, तो माइनस मार्किंग या आपके मार्क्स को काट ली जाती है एग्ज़ाम में। इसलिए ध्यान रखनी है कि वर्ड लिमिटेशन को हमेशा बनाए रखनी है। डायरी एंट्री के लिए एक फॉर्मेट आप समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले डेट, डे एंड टाइम को मेंशन करना है आपको, और सैल्यूटेशन के लिए आपको डियर डायरी लिखना चाहिए। हेडिंग आपको देना चाहिए, हेडिंग ऑफ द डायरी। कंटेंट ऑफ द डायरी एंट्री करनी है, और अंत में आपको सिग्नेचर करना है। यानी ये 5 पॉइंट आउट को आपको फॉलो करना है एक अच्छी डायरी लिखने के लिए। तो अगर ये 5 पॉइंट को फॉलो करते हैं आप, डेट, डे एंड टाइम, सॉल्यूटेशन डियर डायरी के रूप में, हेडिंग ऑफ द डायरी, कंटेंट ऑफ द डायरी एंट्री और सिग्नेचर, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। आइए और आगे जानते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर राइटिंग अ डायरी: फर्स्ट, creativity, imagination and expression in diary writing tested. You should write as if you have really been a part of the situation. Diary entry is written in the first person always. Only matters should be written. यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए डायरी एंट्री में। साथ ही साथ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरी एंट्री को आप लिखने जा रहे हो वो डायरी एंट्री में एक प्रकार से आप उसमें इन्वॉल्व रहिए। और तीसरी बात क्या है कि डायरी एंट्री में हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। और चौथा ये है कि डायरी एंट्री में केवल मैटर को ही आप मेंशन करिए, एक्स्ट्रा बातों को वहाँ पे कहीं भी आप मत डालिए। जो मेन पॉइंट है जिस पर आपको लिखनी है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है।
आइए और आगे इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको डायरी एंट्री के लिए एक फॉर्मेट दिखाई जा रही है, इसे ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार से कहाँ क्या बातें आपको लिखनी है। डियर डायरी का प्रयोग कहाँ करना है वो दिखाया गया है। मेन बॉडी में आप कहाँ से शुरू करेंगे लिखने के लिए वो दिखाया गया है, और अंत में कहाँ पे आपको नेम यानी अपनी सिग्नेचर डालनी है वो भी दिखाया गया है। इस फॉर्मेट को आप याद रखिए। आपके सामने एक डायरी एंट्री का हिंदी फॉर्मेट दी हुई है, आप इसको देखिए। जैसे पुरस्कार प्राप्त होने के बाद जो खुशी का अनुभव हुआ उसके बारे में आप एक डायरी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको डेट, डे एंड टाइम का प्रयोग किया गया है। बीच में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बॉडी का प्रयोग किया गया है, और अंत में देखिए नाम को मेंशन किस प्रकार से की गई है। लखनऊ 23 अक्टूबर 2021-22 जो भी डालिए आप, बुधवार कोई भी डे डालिए, टाइम आप मेंशन करिए। तो इस प्रकार से आप इसको सही प्लेस पे मेंशन करना है, आपको इधर उधर मेंशन नहीं करना है। किसी भी डायरी एंट्री के लिए उसका मेन बॉडी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेन बॉडी में, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माता पिताजी को पुरस्कार दिखाया, तब वे फूले नहीं समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। तो ये आपका डायरी एंट्री का बॉडी है। तो आप देख रहे होंगे कि इस बॉडी में कहीं भी बेमतलब की बातों को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो मेन पॉइंट आउट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी प्रकार से आपको एक डायरी एंट्री लिखनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इंग्लिश में देखिए डायरी एंट्री का एक सैंपल क्वेश्चन है कि टुमारो योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग अ स्पीच बिफोर टीचर्स, एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी एंट्री इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में लिखनी है, तो उसको डायरी एंट्री के रूप में लिखनी है, यानी डायरी लिखनी है आपको। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या हमें लिखना है, डेट टाइम, ये सारी बातें मैंने एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको दर्शाया है। तो आइए उसी फॉर्मेट के माध्यम से इसको हम लोग जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने एक डे लिया है, जैसे फ्राइडे, और डेट लिया है मैंने 4 सितंबर 2016 लिया है। टाइम मैंने मेंशन किया है, और टाइम आप एक्यूरेट नहीं भी डाल सकते हैं, जो टाइमिंग में आपको देखना, लेकिन ध्यान हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा पीएम में ही टाइम को सेटअप करना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट लिया है टीचर्स डे। अब इसके बाद मैं बॉडी की ओर ध्यान दूंगा कि बॉडी में मुझे क्या लिखना है। तो आइए देखते हैं बॉडी के बारे में। यहाँ पे मैंने बॉडी को लिखा है, आप ध्यान से देखिए। डियर डायरी, टुमारो इज द 15th of September, नेशन वाइड I celebrated as Teachers' Day to honor the greats who was born on that particular day. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, there are butterflies in my stomach tonight. Since tomorrow I have to present a speed school, it is also an honor that I have been chosen out of so many aspirants. I have therefore written beautiful speech appreciating the noble professions of our teachers. तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने एक डायरी, इसके आगे भी है, आप इसको देखिए क्योंकि अभी पूरा बॉडी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले पेज में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। अगले पेज में मैंने लिखा है कि दे इंस्पायर अस टू डू ग्रेट थिंग्स, साइट अस व्हेन वी आर रॉन्ग एंड डिस्पेल ऑल आवर चाइल्डिश pomposity. They help us refine our crude self and become respectable members of society. In honor of my favorite teachers, Mrs. Shani, I have dedicated a small paragraph in the speech to her. I sincerely hope that I am able to deliver the speech tomorrow without any trepidation. तो इस प्रकार से मैंने दो पेजेस लिया और उसमें मैंने एक डायरी को लिखा, और अंत में हमारा जो आता है वो हमारा सिग्नेचर होता है। तो आप उसे भी देखिए कि मैंने अंत में सिग्नेचर को कैसे किया है। और अंत में मैंने, चूँकि पीएम से मैंने शुरू किया था इसलिए मैंने गुड नाइट लिखा, और रेनू के नाम से मेरा सब्जेक्ट रहा जिसने लिखा रेनू के नाम से। तो इस प्रकार से आपने देखा एक डायरी एंट्री का डेमो।
आशा है कि इससे आपको समझ में आई होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरी एंट्री का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी डायरी एंट्री लिख सकते हैं। मैंने कई बातों को जिक्र किया है, उन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी डायरी लिख सकते हैं और आपको टीचर के द्वारा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। आशा है कि आपको यह डायरी एंट्री का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल रेजोनेंस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।